हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड, टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन। आज से आपको कॉन्टिन्यूटी में मिलेंगी अपनी सारी वीडियोस, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके केस स्टडीज़, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। फॉर एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और आई विल बी गिविंग यू माई इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को मुझे डीएम कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट ए। पार्ट ए जो है हमारा वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए जी, चैप्टर पार्ट ए का चैप्टर नंबर 1 जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैनेजमेंट, देखिए, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ द बुक विच इज़ पूनम गांधी की किताब है ये। इसके साथ साथ हम एक और बुक पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट बुक ऑल्सो, हम वो भी करेंगे, पर पहले हम इसी बुक के कॉन्सेप्ट्स और वो सब चीज़ें यहीं से कंप्लीट कर लेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट साइंस आर्ट प्रोफेशन क्यों है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट लाइन बाय लाइन। Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called management. जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुई हैं वो अपने गोल्स को ऐਵੇਂ ही तुक्का लगा के नहीं अचीव करती हैं, पर वो एक फॉलो करती हैं डेलिबरेट प्रोसेस को, इंटेलिजेंट प्रोसेस को, जिसको बोला जाता है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिग हो स्मॉल हो, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपकी स्टडीज हो, एवरीथिंग, in everything you're gonna need management। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कोई भी है, ठीक है जी। मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू इट। मैनेजर्स देखते कोई भी काम है तो वो कौन करेगा, कब करेंगे और किस रिसोर्सेज को यूज़ करके करेंगे। बेसिक जॉब क्या होता है मैनेजर का, कि इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, पैसा भी कम लगे, टाइमली भी चीज़ें हो जाएं। किससे किससे करवाना है, क्या यूज़ करना है उनको, किस चीज़ की इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन चाहिए, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। कोई भी मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका गोल क्या है। दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। उन सब ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ी है, चाहे उसके गोल्स डिफरेंट है, चाहे कुछ भी है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि वो अपने गोल्स, जो उनके डिटरमिन्ड गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सके। मैनेजमेंट में इंटर रिलेटेड फंक्शंस आते हैं, इंटर रिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसको सारे के सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है। मैनेजर्स को प्लान करना होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ऑर्गेनाइज करने होते हैं रिसोर्सेज, ठीक है जी, रिक्रूट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है एम्प्लॉयज़ को जो इम्प्लीमेंट करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को जो फिक्स किए हैं मैनेजमेंट ने। डायरेक्शंस देनी है, वो भी मैनेजर्स का काम होता है। कम्युनिकेट करना है, मैसेज पास करना है, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना है, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। और अल्टीमेटली उनको चेक करना है कि जो भी हो रहा है, जो भी काम एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, वो एज पर प्लान है भी है कि नहीं है। However, the time spent by managers in different functions is different. हर फंक्शन के लिए टाइम अलग लगेगा। प्लानिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में टाइम जो लगेगा वो प्लानिंग से डिफरेंट होगा। तो मैनेजर्स जो टॉप लेवल पे होते हैं वो मोर टाइम इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को, रादर देन और मैनेजर्स जो लोअर लेवल पे होते हैं। तो टॉप लेवल के मैनेजर्स जो हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं, दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू द मैनेजर्स एट द लोअर लेवल। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शिव नादर ऑफ HCL एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो परफॉर्म करता है ये सारे फंक्शंस। सो इज नस्ली वाडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई ऑफ पेप्सिको एंड प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम थिंग्स, काम जो है, थिंग्स, यहाँ क्या थिंग्स क्या होती है, काम करवाते हैं दूसरों से। किस पर्पज से, एम क्या है या गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। एम क्या है हमारा, कि हमको गोल्स को अचीव करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है। कैसे करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट 3 टर्म्स पे बेस्ड है।
या 3 चीज़ों पे इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है, प्रेशर डालता है। वो क्या है? पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस, तीसरा एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस होते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, वन बाय वन बाय वन बाय वन, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। नाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है, एक लाइन है फंक्शंस की जो परफॉर्म की जाती है ताकि सारी की सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाए। अब वो फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पॉस्कॉप बोलते हैं इसको हम, वो हम लेटर वाले चैप्टर्स में करेंगे। नाउ इफेक्टिवनेस, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आइदर इन 1 मार्क, आइदर इन 2 मार्क्स, आइदर इनका डिफरेंस और इन एनी वे दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड, केस स्टडी आ सकती है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प कर लीजिए। इफेक्टिवनेस होता है हमको सही टास्क करनी है, कंप्लीट करना है एक्टिविटीज़ को, अचीव करना है गोल्स को, ये एंड रिजल्ट से कंसर्न्ड होती है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली, इसका काम क्या होता है? इसका फोकस क्या होता है? आपको गोल को अचीव करना है ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। इफेक्टिवनेस का फोकस होता है जी टाइम पे। नाउ कम्स योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है चीज़ों को सही तरीके से करना है, आपको कम से कम पैसा लगाना है और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। यू आर सपोज टू यूज रिसोर्सेज, ऑप्टिमम तरीके से आपको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। एफिशिएंसी में आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट फोकस ऑन डिराइविंग, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स यूज लाने हैं, रिसोर्सेज कम यूज करने हैं। ये क्या बोलता है? इनपुट्स कम हो, पैसा कम लगाओ, मटेरियल कम लगाओ, इक्विपमेंट कम लगाओ, पर रिजल्ट जो लाओ वो ज़्यादा लाओ। मैनेजमेंट में क्या होता है? इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि एफिशिएंट रिसोर्स यूज क्यों करने हैं अपने को? ताकि कॉस्ट क्या लगे? कम लगे, और प्रॉफिट्स क्या है? ज़्यादा है। सो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। You can read it out. For any doubts or any queries, you can definitely either comment or you can go for the DM section of Instagram channel. Now, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसको कंक्लूजन भी बोला जा सकता है। देखिए, केस स्टडी भी हो सकती है आपके एग्जामिनेशन में, इट कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, टाइम पे काम करना और कम पैसा लगाना, है ना, ज़्यादा आउटपुट लाना, दोनों ही इंटर रिलेटेड है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव का मतलब आपको टास्क को कंप्लीट करना है, बट इट इज़ नॉट जस्ट टू कंप्लीट द टास्क, टास्क ही कंप्लीट नहीं करनी है। ये ना हो कि आप लाखों की चीज़ों के लिए करोड़ों वेस्ट कर दो, नो, इट शुड नॉट बी देयर। सो इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। टाइम पे काम करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, वन विदाउट अदर। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बिना बेकार है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बिना बेकार है। अब अगर मैं बोलूँ यू हैव योर फाइनल एग्जाम्स, राइट, एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर लेसन्स, आप अपने लेसन्स तो कंप्लीट करो, एग्जाम निकल जाए आप उसके बाद भी पढ़ रहे हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? बेकार हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्स होने से पहले यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस, यू शुड रिवाइज योर सिलेबस, देन यू आर गोइंग टू गिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर, अगर ये दोनों टाइम पे काम करोगे और कम रिसोर्सेज को यूज करके काम करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी होगी। एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों होती है? जब हम लोगों को टाइम पे काम नहीं दे पाते या हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे आउटपुट जो है उतनी नहीं निकल के आती जितना हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग ऑथर्स ने। यू कैन, अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कर रहे हो तो यू कैन लर्न एनी गुड वन डेफिनेशन जो भी आपको ईजी लगती है। ठीक है, बिकॉज पेपर में अपने को डेफिनेशन लिखना रहता है प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। सो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्कूल, आई ऑलवेज लर्न कूंट्स एंड ओडानल की डेफिनेशन लर्न करती थी मैं, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी वेरी ईजी। मैनेजमेंट क्या है? इस्टेब्लिश करना है एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट, किसके लिए? पीपल के लिए। कौन से पीपल? जो ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं जी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, राइट, आप ये कर सकते हैं, या आप मैरी एंड डॉगलस की डेफिनेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट्स, कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। गोल क्या है? कॉमन है। एक्शंस किसके हैं? सबके हैं, तो कोऑपरेटिव एक्शंस है। ठीक है जी, सो यू कैन लर्न एनी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस।
जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो 3 चीज़ों पे इंसिस्ट करता है, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। उसी का एक प्यारा सा चार्ट आपको बना के दिखाया गया है। प्रोसेस में आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस में आता है जी आपको टास्क को टाइमली कंप्लीट करना है, एफिशिएंसी में आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब यू हैव टू गिव गुड कॉस्ट फॉर मोर प्रॉफिट्स, राइट। So these are the MCQs which we are going to discuss now. Management has to see, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई और गोल्स अचीव हो गए, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट क्या है जी? मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अप्लाई हुए हैं, ठीक है जी। मैनेजमेंट को देखना है कि टास्क और गोल्स को कंप्लीट कर दिया गया है, रिसोर्सेज कितने लगे हैं? कम से कम रिसोर्सेज लगे हैं, टास्क कंप्लीट हुई हैं और रिसोर्स कम से कम लगे हैं। तो कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आए हैं? तो यू हैव टू आंसर इट, इट इज़ योर क्वेश्चन। ये भी अब भी पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया, जब हमने ये चैप्टर को रीड करना स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट लाइन था। सो दिस इज गोना बी योर क्वेश्चंस, ठीक है जी। नाउ third thing is, let me see, yeah, third question which says during a festival season ABC Limited इनको एक न्यू ऑर्डर आया 10,000 मोबाइल फोन्स का, जिसको 10 दिन में डिलीवर करना है, डिलीवर्ड इन 10 days, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन, मैनेजर ने प्लान किया कि वो आउटसोर्स करेगा प्रोडक्शन को, मतलब बाहर से रिसोर्सेज को लाएंगे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ऑर्डर जो है वो टाइमली हमारा डिलीवर हो जाए। आउटसोर्सिंग से क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गई 30% से 30% कॉस्ट, मतलब जो चीज़ 100 रुपये की प्रोड्यूस होनी थी वो 130 की प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। तो डू यू थिंक द मैनेजर परफॉर्म्ड ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? नाउ यू हैव टू सी कि कौन सा जो प्रोसेस या कौन सा जो चीज़ है यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, कौन सा जो प्रिंसिपल है इन अ वे वो अफेक्ट हुआ है। गिव एनी 2 points of difference between efficiency and effectiveness. Now you have again to see it, efficiency, effectiveness, यहाँ पे टाइमली काम तो खत्म कर दिया पर यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दिया, ठीक है जी। सो यू हैव टू सी एफिशिएंसी है कि इफेक्टिवनेस है, अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है। सो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इफ़ इन केस आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगी, एंड इन शॉर्ट्स वीडियो आई विल पोस्ट दोज आंसर्स ऑल्सो। नाउ ABC लिमिटेड एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने टारगेट प्रोडक्शन कितना सेट किया? 100 गारमेंट्स एक महीने में। इसकी कॉस्ट थी 200 रुपये पर गारमेंट, मतलब 20,000 रुपये के आसपास, टोटल 100 गारमेंट्स। मोहन एक वर्कर था, उसने डबल शिफ्ट किया और 150 गारमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए, पर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगा दिया उसने? 230 रुपये लगा दिया। ऑन द अदर हैंड रवि है, उसने फोकस किया कॉस्ट पे और सारे ऑर्डर्स को बड़े एक्टिवली हैंडल किया, केयरफुली हैंडल किया। सो उसने 90 गारमेंट्स बनाए पर 190 पर गारमेंट बनाया। थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस और अचीव किया टारगेट का, 100 गारमेंट्स बनाए उसने, एस्टिमेटेड कॉस्ट जितनी थी उतने पे ही बना दिया। तो आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रोसेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। इन लोगों ने क्या लैक किया? What is the quality? What quality is processed by third worker? उसने कौन सा क्वालिटी पोजेस करा है? Which worker is preferred by the management? मैनेजर या मैनेजमेंट कौन से वर्कर को प्रेफर करेगी? So this was entirely a concept of management. I hope this is clear to you all. In the next video, we are going to discuss features of management, and in this, in this space, we are going to cover this chapter within next 3 days. In next 3 videos, we are going to finish this chapter. But yes, do not forget to subscribe and hit a like button if you actually enjoyed this video and you got all the concepts which were supposed to be like inculcated to you all. Thank you so much, and do not forget to subscribe to the channel again.